हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 9.1 से हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी कि एक टावर है। पहले आप एक भूमि से क्या बनाइए, आप एक भवन बनाइए। देखिए भूमि के एक बिंदु से, ये आपका भूमि हो गया, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका एक क्या भवन है, जो ऊंचाई उसका दिया है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब इसका शिखर हो गया, भवन का शिखर ऊपर यहाँ पे हो गया, ये आपका क्या है, वो शिखर। ठीक है, ये आपका शिखर हो गया। शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी कि यहाँ से एक टावर लगा दिया गया। ठीक है, मीनार का अर्थ होगा टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी संचार के मीनार के तल, संचार के मीनार एक हो गया मीनार, मीनार का ये तल हुआ और ये आपका शिखर हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये भवन के लिए आपका शिखर हो गया, लेकिन टावर के लिए तल हुआ और शिखर ये हुआ। ये बोला मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप यहाँ से एक बनाइए और इसको यहाँ से मैच कीजिए। ठीक है, शिखर का ये तल है, तो तल कितना लिया गया है 45 डिग्री, ये आपका कीजिए 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया कितना 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई को कुछ मान लीजिए A, यहाँ पे B, यहाँ C और यहाँ पे D। ठीक है, आप लोग पीछे क्लास में बताएं कि आपको 3 फार्मूला ध्यान रखना है। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कोस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, आप सबसे पहले छोटा त्रिभुज में आ जाइए। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज, तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल, किस में आए BCD में, BCD में। ठीक है, यानी कि आपको दिया है क्या, आपको दे दिया है ये। ठीक है, यानी P का दे दिया है और ये दोनों त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज में, दोनों में यही आपका कॉमन आएगा। ठीक है, तो कॉमन जो आएगा और जो दिया रहेगा वही का आपका रिलेशन बनेगा। तो कॉमन आ जा रहा है किसमें, यानी CD में, यानी आपका ये हुआ बेस। जब यहाँ उन्नयन कोण बनाता है तो यहाँ P होता है और इसके नीचे बेस H, तो का मान तो बदलता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P और B किसका रिलेशन है, P और B टेन थीटा। तो आप लीजिएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए BCD में केवल देखिए यहीं तक है। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री रखिएगा। अब P का मान आपका हो गया, P का वैल्यू, क्योंकि BCD में P का मान सिर्फ B से बनेगा और बेस बनेगा C और D। उसके बाद टेन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1, इक्वल टू का इक्वल टू लीजिए, फिर 20 का 20 रखिए और CD का CD तो आपको कुछ दिया नहीं, तो CD का CD, यही तो आपको कॉमन निकलेगा। CD को 1 से 2 करेंगे तो क्या देगा, CD इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए त्रिभुज ACD में, फिर लिखिएगा इन ट्रायंगल ACD में। ठीक है, उसके बाद लिए फिर देखिए कॉमन, और ये आपका आ जाएगा P में आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर टेन थीटा लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू आपने दिया 60 डिग्री और P का वैल्यू आपका हो गया परपेंडिकुलर जो बनाएगा यहाँ से, ये P आपका हुआ नहीं, तो P को 2 खंडों में बांटा गया, A और B और प्लस B से D, B और D, और Y में क्या हो गया, बेस BC, बेस कितना हो गया C और D। तो टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू AB का ले लिए, A से B आपको तो ज्ञात करना है, तो AB का AB छोड़ दिए, प्लस BD, B से D कितना है 20, तो यहाँ रखिए 20,
और यहाँ पे देखिए सी डी का जो वैल्यू निकला था वो भी आपका बी सी निकला था, ठीक है। नहीं कुछ तो 1, यहाँ से तो आपका कटेगा नहीं क्योंकि ये क्या है प्लस है, प्लस में नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे इंटू करेंगे क्या देगा 20√3 इक्वल टू इससे इंटू करेंगे वही दे देगा ए बी प्लस 20। उसके बाद देखिए आपको क्या चाहिए था ए बी, क्योंकि टावर का ऊंचाई क्या था ए बी था, तो ठीक है। तो ए बी का ए बी यहीं रहने दीजिए इक्वल टू इधर जो है सो पहले उतार दी, यानी कि 20√3 ये प्लस है तो ये सेट आएगा तो माइनस में 20। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों घटेगा नहीं क्योंकि सब अलग जात का है, तो यहाँ से 20 और यहाँ से 20 कॉमन निकाल दीजिए, तो इसके अंदर क्या बच गया √3 और यहाँ पे क्या माइनस 20 यहाँ से निकल गया नहीं कुछ तो 1 इक्वल टू क्या ए और बी आपका आंसर हुआ टावर की ऊंचाई, ठीक है। अब फिर इसे इंटू कीजिए, देखिए वही दे देगा 20 को √3 से इंटू करेंगे 20√3 और 20 को 1 से इंटू करेंगे तो 20, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन देखिए 8 का क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो दे दिया है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले आप एक बना लीजिए पेडेस्टल, ये आपका एक हो गया पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के शिखर पर ये आपका क्या हो गया पेडेस्टल का शिखर हो गया, ये आपका तल हो गया। एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, कहाँ पे शिखर पे इसका एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका दिया 1.6 मीटर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये आपका क्या है मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री। उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, उसी बिंदु के पेडेस्टल का शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ से ये लीजिए और यहाँ तक का जो होगा आपका 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या थी, पेडेस्टल की ये आपका हो गया, जिसको मान लेते हैं ए और बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज से त्रिभुज ए बी सी में आपका बी सी कॉमन आएगा और त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में कॉमन भी बी सी आ जाएगा, ठीक। दोनों त्रिभुज में आपका बी सी आ जा रहा है कॉमन, ठीक है। तो एक हम कॉमन वाला लेंगे और जो आपको दिया हुआ है, यानी दिया हुआ 1.6 आपका पी, जब यूनियन कोण बनाता है तो इसके सामने पी होता है, ठीक है। तो पी और बी का रिलेशन, तो पी और बी का रिलेशन किस में है, पी और बी का रिलेशन टेन थीटा में है, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिएंगे टेन थीटा, तो आप कौन सा त्रिभुज पहले आप लीजिएगा वो देखिए। तो पहले आप छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो टेन का 10 रखिए और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इक्वल टू पी का मान ए से बी लीजिए, ए बी तो कुछ दिया नहीं तो ए बी का ए बी, क्योंकि यही तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और बी सी भी नहीं दिया तो यहाँ पर बी और सी रख लीजिए। और 10 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ 1 रखिए इक्वल टू का इक्वल टू और ए बी का ए बी और बाई में बी और सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो बी सी बराबर ए और बी हुआ, ठीक है। बी सी बराबर क्या है, यानी ये दोनों भुजा क्या है बराबर है, ठीक है। अब आइए बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए तो है नहीं इसमें, यानी त्रिभुज बी सी डी में फिर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो 10 का 10 रखिए और थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री इक्वल टू पी का मान जो होगा, यहाँ देखिए त्रिभुज बी सी डी में था तो पी का मान यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो पहले लीजिए ए डी, पी का मान जो होगा ए डी और प्लस क्या बनेगा ए बी, ए और बी बाई आपका बेस क्या बना बी सी, बी और सी। अब यहाँ पे देखिए 10 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू उसके बाद ए डी का वैल्यू कितना 1.6, यहाँ लिखे 1.6 अब प्लस ए से बी,
ए से बी, देखिए ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर ए बी है, लेकिन हमको लेना क्या, ए बी तो ज्ञात करना है, इसीलिए ए बी छोड़ दीजिए। ए बी और बी सी बराबर आप ले लीजिए ए और बी। अब यहाँ से नहीं कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी को √3 से इंटू करेंगे तो ए बी √3, ए बी √3 इक्वल टू 1 को अगर इससे इंटू कर दें वही का वही दे देगा 1.6 अब प्लस ए और बी। यहाँ से क्या जाते कन्वर्ट कीजिए, यानी ए बी को ए बी एक तरफ रखिए, ए बी √3 ये प्लस है तो माइनस में ए और बी इक्वल टू इधर क्या बच गया 1.6। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी क्या दोनों जगह ए बी है ना, तो ए बी क्या निकाल लिए कॉमन, ए बी कॉमन निकल गया तो बचा क्या √3, उसके बाद √3 और माइनस ए बी तो निकल गया तो बचा क्या नहीं कुछ तो 1 इक्वल टू यहाँ पे 1.6 देखिए उधर को जो बचा वही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए आपको चाहिए क्या ए बी, तो ए बी का ए बी रहने दीजिए। अब ये इंटू में अगर प्लस रहता तो माइनस में ज़्यादा, लेकिन इंटू है तो कहाँ जाएगा भागा में, ठीक है। तो यहाँ भागा में ले आइए 1.6 अब गुना गया भागा में √3 माइनस 1। अब आपको बताएं भी विद्यार्थी यहाँ पे √3 आ गया तो यहाँ पे आप आंसर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो अब इसको आप हर परिमेयकरण कीजिए, तो ए बी का ए बी 1.6 और √3 माइनस 1। अब हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, देखिए माइनस है तो इंटू करके इसको प्लस में लेना है, √3 प्लस में 1 और यहाँ पे सेम टू सेम √3 प्लस में 1। देखिए तब सेम डिटो √3 माइनस 1, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह आपको प्लस करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इसे इंटू करेंगे तो यहाँ पे रहने दिए 1.6, अब ब्रैकेट यहाँ कर दिए √3 प्लस में 1, ठीक है, इंटू हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी ए और बी जब समान रहता है और प्लस और माइनस रहता है तो फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस में 1 और √3 को अगर 2 बार इंटू करते हैं √3 इंटू √3 तो क्या देता है सिर्फ 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 और माइनस और यहाँ पे 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 देगा, ठीक है। तो 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस में 1 और यहाँ 3 में से 1 गया कितना 2 और 2 का टेबल कितना बार 16 यानी कि 0.8, यही आपका आंसर दिया, ठीक है। 2 8 16, आपको 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी 1 अंक के बाद पॉइंट लिए, यानी आपका आंसर दिया 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस में 1 आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या, एक मीनार के पद बिंदु से, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन बनाइए, जैसे एक छोटा को भवन बनाइए, ये आपका क्या है एक टावर है जो सब भूमि स्थल से, ठीक है। एक मीनार के पद बिंदु से, यानी एक मीनार ये है, एक पद बिंदु आपका ये है, पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यहाँ हो गया, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है यहाँ पे 30 डिग्री है, इसको मैच कीजिए 30 डिग्री। और भवन के पद, ये आपका भवन हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भवन, ये भवन का आपका पद है, ठीक है। भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार तो आपका ये भवन है तो ये क्या बनेगा मीनार, यानी 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की, यानी भवन ये ए और बी मान के हमेशा चलिए, ए बी सी और डी। यहाँ आप लिख सकते हैं कि माना कि भवन की ऊंचाई इक्वल टू ए बी, आपको ए बी ज्ञात करना है, ए बी आपको देखिए ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में कॉमन ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले त्रिभुज इसमें आ जाते हैं ए बी डी में, तो ए बी डी में अगर आइएगा तो आपको ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
भावन को ऊंचाई कब निकलेगा, जब ये दे देगा तब ये निकल जाएगा, ठीक है। जब ये दे देगा तो आपका ए बी निकल जाएगा, लेकिन आपको बी और डी ज्ञात करना। तो बी डी देखिए इस त्रिभुज में, क्योंकि ये दिया है तो ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज आइए किस में, बी सी डी में। यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यूनियन कोण है, सब ने यूनियन कोण है, तो इसके सामने P और ये आपका बेस, ये आपका क्या बनेगा, बेस। तो P बाई बी किस में आता है, टेन थीटा। तो आप यहाँ पर बैठाइए टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू किस में, कौन सा त्रिभुज है, बी सी डी में। बी कहाँ है, बी सी डी में, यानी इसमें कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ लीजिए 60 इक्वल टू P का मान 50 और बेस कितना हो गया, बेस हो गया B से D। उसके बाद टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू 50 और बाई में B और D। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ से डायरेक्ट कीजिए, बी डी यहाँ आ जाएगा, बी डी और 50 बाई में √3। यहाँ देखिए यहाँ बी डी हटाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए बी डी और इसके जगह ये स्थान सिर्फ बदल दिए, तो बी डी इक्वल टू कितना गया 50√3, ठीक है। अब बी डी निकल गया। अब निकाल लिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, या फिर इन ट्रायंगल ए बी डी कर सकते हैं। तो फिर टेन ही थीटा लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, और P का मान यहाँ से A और B बनेगा, जो किसका ऊंचाई बनेगा, भवन की ऊंचाई। आपका बेस क्या बना, बेस बी डी, यहाँ रखिए B और D। और टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू ए बी का ए बी तो ज्ञात करना है, तो ए बी रहने दीजिए। और बी डी का मान देखिए हम बैठाएँ यहाँ पे 50 और √3 देखिए भागा में, तो यहाँ पे गुना में ले आइए √3, ठीक है। 50 √3 ऊपर चल गया। अब देखिए 1/√3 इक्वल टू, इससे इंटू करेंगे तो ए बी √3 और नीचे में क्या 50। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी को √3 से इंटू करेंगे तो ए बी, और √3 को √3 से इंटू करने में क्या देता है 3। अब 50 को 1 से इंटू करेंगे तो 50, और गुना से गया भागा में, तो आपको क्या चाहिए ए बी, तो भागा में लाइए 3 को, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में लाना है तो आपका ए बी का जो मान हो जाएगा 16.2/3, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके भी बना सकते हैं, 3 और 50, 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 50 आएगा। अब यहाँ से डिवाइड दिए कितना बार में, 3 एकम 3, 2 बार। अब यहाँ से डिवाइड दिए 3 का पढ़ी के बार में 5 आएगा, तो एक बार में आपका 3 पॉसिबल, बच गया 2। अब यहाँ से 0 लिए, 3 छक 18। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 2 का 2, ये 16 इधर, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो 16.2/3 यही आपका आंसर है। क्योंकि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।